खबर अमेरिका से है। भारत की तरह ही अमेरिका में भी भारतीय मूल के परिवारों ने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा। वहीं भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और गुणगान करता नजर आया। ऐसा नज़ारा वाशिंगटन डीसी ही नहीं बल्कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर सहित अमेरिका के करीब सभी शहरों में देखने को मिला। वर्जीनिया के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में अयोध्या में भगवान राम के विराजमान होने की खुशी में भारी भीड़ देखी गई। साथ ही संकीर्तन व भजन की धुन गूंजती रही। राजधानी मंदिर में पुजारी जगदीश शर्मा व दुर्गा मंदिर के पुजारी ओमकार शर्मा ने बताया कि लोगों में पूरा जोश भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि 500 साल के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर में आगमन का नजारा अमेरिका में भी लोगों ने देखा है। तस्वीरें आप अमेरिका से देख रहे हैं और भारत की तरह ही अमेरिका में भी भारतीय मूल के परिवारों ने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा और पूजा अर्चना की। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और गुणगान करते नजर आए लोग अमेरिका में भी, और ऐसा नज़ारा वाशिंगटन डीसी का ही नहीं बल्कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर सहित अमेरिका के करीब से करीब सभी शहरों में देखने को मिला है। सभी लोग मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है, राम भगवान की पूजा की है। 500 वर्षों के बाद ये जो समय आया है, इसमें लोगों ने खुशियां मनाई हैं। घरौंदा शहर के मंदिरों में भी श्री राम के जयकारे लगे। रामधुन के बीच श्रद्धालुओं ने अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखा। मंदिरों, गली मोहल्ले में भंडारे व प्रसाद आयोजन किया गया। विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि श्री राम जी अपनी जन्म स्थान में विराजमान हो गए हैं। लगभग 500 के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में आ गए हैं और ये राम मंदिर के रूप में एक राष्ट्र चेतना है। अयोध्या जैसे माहौल कई देशों में है। हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ है। रात के समय लोग अपने अपने घरों व मंदिरों में दीप जलाकर व आतिशबाजी कर दीपावली के रूप में इस महोत्सव को मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन और ये ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी हुए हैं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और ये वास्तव में न केवल हमारे आस्था का बल्कि मैं कहूँगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो विकसित भारत होगा, आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये साक्षी होगा उस विकसित भारत का। और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस प्रकार से हम मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रसाद चढ़ाते हैं, तो भविष्य में हमारे देश का हर नागरिक का और खास तौर पर हमारे युवाओं का जो प्रसाद होगा, उस प्रसाद के रूप में वो हमारा पुरुषार्थ होगा, जो मेहनत से हम अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भगवान श्री रामलला आज अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद यह ऐतिहासिक क्षण सभी के सामने आया। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर अपने आवास पर इस ऐतिहासिक क्षण का लाइव प्रसारण देखा और लाइव प्रसारण देखते हुए कैबिनेट मंत्री भावुक हो गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस क्षण को देखकर आज हर कोई भावुक है। उन्होंने कहा कि जब वो ढांचा टूटा तब भी ऐसे ही भावुक हो गए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। पूरे देश में जिस प्रकार का एक, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में जिस प्रकार का माहौल है, अभी टीवी पे बहुत से बाहर के देशों में भी जिस प्रकार से दिखाया कि किस प्रकार से यात्राएं निकाली जा रही है, किस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम जो है वो दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा। और मैं समझता हूँ कि जिन महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, तो आज बड़ी खुशी उन सबको, जहाँ भी वो होंगे, स्वर्ग में होंगे तो वहाँ महसूस कर रहे होंगे। और मैं भी सोच रहा था कि एक टाइम वो था, टाइम है कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा
कि जो अभी सात वीरतम बरादी और उमा भारती जी का चित्र दिखाया कि वो गड़े मिली बाहू गई, जिस टाइम ढांचा टूटा बिल्कुल यही चित्र था उस टाइम भी। लेकिन उस टाइम मोबाइल नहीं थे, किसी ने फोटो नहीं खींचा, यही चित्र था, हम बिल्कुल पास थे, वो ऊपर मकान के ऊपर थे। तो इसी प्रकार से वो उस टाइम भी इतनी भावुक थी वो। और आज उन्होंने बहुत संघर्ष किया, साधु तमरा जी ने भी, स्वामी परमानंद जी ने भी, और भी बहुत लोग हैं, महापुरुष अडवाणी जी ने भी, अशोक सिंगल जी ने, बहुत लोग हैं ऐसे, हजारों हजारों लोग जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो उन सबको भी बहुत बहुत नमन कि उनका ये जो प्रयास था सफल हुआ है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव पटौदा में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिले, और उन्होंने हमारा प्रदेश अपराध और नशे से मुक्त हो, ऐसी भी प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक अवसर है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राम राज्य का सही अर्थ ये है कि सबको न्याय मिले। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने के कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि यह बीजेपी सरकार का बेहद शर्मनाक कदम है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव पटौदा में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिले और हमारा प्रदेश अपराध और नशे से मुक्त हो। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक अवसर है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राम राज्य का सही अर्थ यह है कि सबको न्याय मिले। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने के कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकार का बेहद शर्मनाक कदम है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में इंदौर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल काफी संख्या में मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि बरसों के बाद अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से पहुंचे हैं। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में इंदौर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल काफी संख्या में मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि बरसों के बाद अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से पहुंचे हैं। सनातन धर्म के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में इंदौर में शोभा यात्रा निकाली गई। और इस अवसर पर भारी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। स्कूल के बच्चों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल काफी संख्या में मौजूद रहे हैं। पूरे देश जहां भगवान राम की आराधना में जुटा हुआ है और अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वहीं पर तोशाम में यह कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। शहर में श्रद्धालुओं द्वारा श्री राम की शोभा यात्रा भी निकल गई और श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। और तोशाम क्षेत्र के प्रत्येक गांव में भगवान राम की आरती और भंडारे लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया जा रहा था।
इसी क्रम में तोशाम बाजार में भी व्यापारियों ने भंडारा लगाया और आम लोगों को प्रसाद वितरित किया। व्यापारियों का कहना था कि पिछले 500 सालों में रामलला टेंट में थे, आज वह शुभ घड़ी आ गई है जब भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं और इसी खुशी में आज क्षेत्र के लोग बड़े धूमधाम से यह पर्व मना रहे हैं और भंडारा लगाकर लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। पूरे देश में जहां भगवान राम की आराधना में जुटे हुए हैं, तो वहीं अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वहीं तो शाम में यह कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया है। शहर में श्रद्धालुओं द्वारा श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई और श्री राम के जयकारे भी लगाए गए और तोशाम क्षेत्र के प्रत्येक गांव में भगवान राम की आरती और भंडारे लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया गया। इसी क्रम में तोशाम बाजार में भी व्यापारियों ने भंडारा लगाया और आम लोगों को प्रसाद वितरित किया। व्यापारियों का कहना था कि पिछले 500 सालों में से रामलला टेंट में थे और आज वह शुभ घड़ी आ गई है जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसी खुशी में आज क्षेत्र के लोग बड़े धूमधाम से यह पर्व मना रहे हैं और भंडारा लगाकर लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव देवनगर निवासी मोहित कुमार ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में आयोजित किया गया नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मोहित कुमार के गांव पहुंचने पर उनके परिजनों एवं समस्त ग्राम वासियों ने आतिशबाजी कर एवं फूल मालाएं डालकर मोहित कुमार का स्वागत किया। सिल्वर मेडल विजेता मोहित कुमार ने कहा कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट विकल्प नहीं होता है, कामयाब होने के लिए मेहनत करना सतत जरूरी है और उन्होंने कहा कि मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद और मेहनत के बल पर यह कामयाबी हासिल की है। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इनेलो का संकल्प है कि जीत के बाद पहले ही साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश के पहले बजट में ही कैलेंडर मंजूर होगा और हर भर्ती कैलेंडर में लिखित तारीखों के मुताबिक होगी। पहले ही साल में 80,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। सभी कॉलेज, स्कूल, अस्पताल में सभी पद 6 महीनों के अंदर भरे जाएंगे। हर घर को रोजगार, बेरोजगारों को 21,000 रुपये भत्ता देने का काम इनेलो करेगी। आप स्वयं गवाह हो इस बात के आगे कि बहुत ज़्यादा ठंड के बावजूद जो शेड आपका मंडी का सबसे बड़ा है उसमें तिल फेंकने को जगह नहीं थी। जितने युवा साथी अंदर थे इतनी ही बड़ी संख्या में बाहर भी थे। अब युवा बदलाव लाएगा। हमारी इस परिवर्तन यात्रा में मुझे लाखों युवाओं से मिलने का मौका मिला था और इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि हम युवाओं का एक सम्मेलन करेंगे। और जब युवाओं से मैं मिलता था उस यात्रा के दौरान तो युवा सबसे ज़्यादा मायूस था। युवा सबसे बड़ी शिकायत करता था कि हमारे साथ राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा धोखा किया गया। पुंडरी में अयोध्या में होने जा रही श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर सब्जी मंडी में दिवाली मनाई गई। लोगों ने सुबह से ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। साथ ही सब्जी मंडी में हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पुंडरी में अयोध्या में हुए जय श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर दिवाली मनाई गई और लोगों ने सुबह से ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे। साथ ही सब्जी मंडी में हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन भी किया गया था। राजस्थान की सीमा लांघकर हरियाणा के रेवाड़ी जिला की सीमा में घुसे टाइगर ने आज गांव भटसाना में वन विभाग के 2 कर्मचारियों पर हमला बोलकर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया।
घायल कर्मचारियों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल वन कर्मचारी की माने तो राजस्थान के अलवर जिला में स्थित सरिस्का वन क्षेत्र से भागा टाइगर पिछले कई दिनों से भूखा और प्यासा है, जिसकी धरपकड़ के लिए वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशक में ऑपरेशन जारी है और अलग अलग टीम वन क्षेत्र में काम कर रही है। इसी के चलते आज सुबह वह भटसाना गांव स्थित सरसों के खेतों में ट्रैकिंग कर रहे थे तो अचानक टाइगर ने उन पर हमला बोल दिया और पंजा मारकर न एक कर्मचारी को घायल कर दिया, बल्कि इस दौरान टाइगर को देख वन रक्षक धर्म सिंह भी बेहोश होकर गिर पड़े। दोनों कर्मचारियों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल कर्मचारी के मुताबिक सरिस्का वन क्षेत्र से निकले ST 2303 नामक टाइगर की ट्रेनिंग जारी है। टाइगर ट्रैकर है, जो टाइगर होते हैं इसका उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। और ये हमारे स्टाफ से हीरालाल जी वन रक्षक सरिस्का से ही है। हम कई दिनों से आए हैं, अपने आसपास क्षेत्र में घूम रहे हैं, टाइगर को ट्रैक कर रहे हैं। सुबह के टाइम जब हम पगमार्गों से माध्यम से ट्रैक करते हुए खेतों में घूम रहे थे तब वहीं बैठा था सरसों के खेत में और अचानक से उसने हमला कर दिया और हमारे साथी वन रक्षक भी घायल हो गए हीरालाल जी। तो इसको रेवाड़ी हॉस्पिटल में लेके एडमिट कर। तो इनको अभी जो शेर ने कितनी बाइट मारी है? इसने एक बार इसको यहाँ से पकड़ा है, इसमें 4-5 निशान आए हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, साइकवन पार सरिस्का से था और हम 2-3 दिन से ये टाइगर जो वहाँ से सरिस्का के जंगल या अलवर के जंगल के आसपास ही इसकी टेरिटरी आ गया इधर। तो हम सभी उच्च अधिकारियों के निर्देशन में इसको ट्रैक कर रहे हैं। कभी इधर पड़ा, कौन सा जंगल पड़ता है ये बटसाना, कल तो उधर था ये क्या बोलते हैं खरखड़ा। उसको ट्रेस करते करते हम रात भी और दिन को भी ट्रैक कर रहे थे। पता पड़ा गाँव वालों ग्रामीण द्वारा कि भाई यहाँ टाइगर है। हम सब टीम पूरा स्टाफ वहाँ पहुँचे। गाँव वालों ने काफ़ी कहा साहब काफ़ी यहाँ यहीं आस पास में है। तो हमने साहब थोड़ा सा लोग उसको ट्रैक करते हमारा ड्यूटी भी बढ़ती है, क्योंकि हम जो हमारा टाइगर है इसकी पब्लिक को थोड़ी राहत देने के लिए जल्दी इसको ट्रैंक्विलाइज करें और इसको ट्रैंक्विलाइज कर सरिस्का ले जाए, इसलिए हम सब लोगों ने इसको ट्रैक कर रहे हैं। और जैसे इसकी फुटप्रिंट ये जो पगमार्क होते हैं उस हिसाब से हम सब स्टाफ जो हीरालाल जी मेरे साथ स्टाफ हैं और पूरे काफ़ी सरिस्का टीम हम उसको पगमार्क का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही ये दिन सदी का ऐतिहासिक दिन बन गया। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूरा देश राममय हो गया। इसी कड़ी में अंबाला में भी जश्न का माहौल था। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूरे शहर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जगह जगह भंडारे चलाए गए। हालात ये थे कि हर 200 मीटर पर भंडारा चल रहा था। इसी कड़ी में अंबाला कैंट सनातन धर्म मंदिर में भी सुबह से शाम तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या से लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। शाम को मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया और फिर आतिशबाजी की गई। पूरा मंदिर लाइटों से और फूलों से सजाया गया। लोगों को 500 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। मैं सुधीर विंदरस, जनरल सेक्रेटरी श्री सनातन धर्म सभा अंबाला कैंट का हूँ। आज पूरे दिन में हमने श्री सनातन धर्म सभा के अंदर बहुत ही भव्य प्रोग्राम किए हैं। जैसे कि सबसे पहले सुबह हमने भजन कीर्तन किए हैं, उसके बाद हमने आरती की, उसके बाद हमने कार सेवकों को जो 1990 में अंबाला से गए थे उन सबको हमने सम्मानित किया है। उसके पश्चात फिर यहाँ पे भोग लंगर लगाया गया है, सुबह लंगर लगाया गया था। उसके बाद 3 बजे सुंदरकांड का पाठ रखा था हमने, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग आए। उसके बाद फिर हमने हलवे का प्रसाद बांटा था। जैसे ही अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही ये दिन सदी का ऐतिहासिक दिन बन गया। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूरा देश राममय हो गया। इसी कड़ी में अंबाला में भी जश्न का माहौल था। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूरे शहर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जगह जगह भंडारे चलाए गए। हालात ये थे कि हर 200 मीटर पर भंडारा चल रहा था और
इसी कड़ी में अंबाला कैंट सनातन धर्म मंदिर में भी सुबह से शाम तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या से लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। शाम को मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया और फिर आतिशबाजी की गई। पूरा मंदिर लाइटों से और फूलों से सजाया गया। लोगों का 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। गरीब के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलेगा, उसको तंत्र से निकालने की बात करेगा, इस प्रदेश से लूट और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करेगा, ऐसी नीतियां बनवाएगा जिससे हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो। लेकिन मैंने वहां देखा कि उस विधानसभा में जो इन पार्टी और नेताओं के गुलाम, जिनको एक पार्टी और नेता अपने चाटुकारों को टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देती है और आप उनको वोट देकर उस विधानसभा में भेजते हैं, वो गूंगे और बहरे बनकर उस विधानसभा में बैठे रहते हैं। आपके लिए बोलने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। जब मैंने इस दर्द को महसूस किया, मैं उस विधानसभा में बोलता हूं। आप सबने देखा होगा आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। मैं आपके उस बेटा बेटी पोता पोती के लिए उस विधानसभा में सरकार को घेरता हूं और चिल्लाता हूं कि एमपी वाली सरकार, आज मेरा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। मेरा युवा आज दिशाहीन भटक रहा है। आपका बेटा, मेरा वो प्रदेश का युवा नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। उसको बचा लो, उसको नौकरी दे दो, उसके रास्ते खोल दो। सेवक पार्टी द्वारा हरियाणा जन सेवा मिशन 2024 के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा सुप्रीमो विधायक बलराज कुंडू यहां पहुंचे। विधायक के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जनसभा में भारी संख्या में महिलाओं की, युवाओं की हाजिरी रही। बलराज कुंडू ने बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर हमला साधा और कहा कि 50 साल से राजनीति करने वालों ने उचाना को कुछ भी नहीं दिया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं ने आरती की। इस दौरान घंटे और घड़ियाल बजने लगे। मंदिरों में अयोध्या का लाइव प्रसारण भी देखा गया। झज्जर के बादली में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान अलग अलग गांवों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन्हीं कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी पहुंचे थे। धनखड़ ने इस मौके पर राम मंदिर मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये वही कांग्रेस है जिसने अदालत में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में ही ढेरों वकीलों खड़े कर दिए थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर कांग्रेस पहले ही अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे चुकी है। मंदिर का अपना कोई विधान होता है। अगर वो विधान के साथ जाएंगे तो कोई नहीं रोकता है। अगर गैर विधान से दक्षिण के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो वो हमारे ऊपर के वस्त्र जो है पुरुषों को उतारने पड़ते हैं, धोती पहनकर जाना पड़ता है। अब इसमें भी हम जाते हैं, अगर गर्भगृह में जाते हैं महाकाल में तो इसी रूप में धोती और ऊपर एक धोती का वो लपेट कर जाना पड़ता है। महिलाएं जाती हैं तो भारतीय वे साड़ी में जाती हैं और मंदिर का एक विधि विधान है। अगर वो विधि विधान से उस मंदिर में जाएंगे तो मंदिरों में जाने से कोई किसी को रोकता नहीं। चुनावी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है, तो कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की है, किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की है चुनाव को लेकर। अच्छा यार, पार्टी अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, तो अब चुनाव है, बनेगी सब पार्टियों की चुनाव प्रबंध समितियां बनेगी, नाना प्रकार की समितियां बनती हैं, घोषणा पत्र की कमेटी बनती है, अभियान कमेटी बनती हैं। वैसे सब पार्टियों का कुछ इस समय चुनाव प्रबंधन का काम चलता है, तो ये नेचुरल है। अक्टूबर 1990 जब कार सेवा में शामिल हुए तो राम को बाबरी मस्जिद ढांचे में देखा था। 27 मई
2010 उनको मैंने टेंट में देखा था, टेंट में दर्शन किए थे, लेकिन आज अपने प्रभु को भव्य मंदिर में देखकर पूरे गौरव के साथ देश की समस्त सरकार और देश के समस्त प्रतिनिधि इस तरह से उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बने।